जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 5 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ठीक है। यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था। एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये इंडिया का जो है एनपीसीआई और फ्रांस का लायरा कंपनी के बीच में जो है यह एग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले भी हमारे यूपीआई जो है बहुत सारे देश जो है भुगतान कर रहे हैं बहुत सारे देशों में। ठीक है। लेकिन पहला यूरोपीय देश जो है फ्रांस है, और जो और दूसरे देश वगैरह है वो है सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यूके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त हुई है। ठीक है। न्यायाधीश का जो है जो ये हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश होती हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल जो है दिलाते हैं शपथ। और राज्यपाल कौन है अभी वहाँ के उत्तराखंड के? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 217 के तहत जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। और वर्तमान में और कहाँ पर जो है महिला जो जस्टिस है या न्यायमूर्ति है, न्यायाधीश है कोर्ट वगैरह में, वो है अभी गुजरात के जो है जे सुनीता अग्रवाल है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल है अभी गुजरात में। ठीक है। और हाईकोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन है? हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यह है अन्ना चांडी, केरला की। ठीक है। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नहीं। और हाईकोर्ट की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन है? लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU-S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? रोल्स रॉयस कंपनी जो है भारत में MTU-S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए गोवा शिपयार्ड, बी DRDO, सी GRSE और डी इसरो। किसके साथ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी GRSE। ऑप्शन नंबर सी GRSE। ठीक है। GRSE का फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स। ठीक है। शिप बिल्डर्स इंजन लिमिटेड है। ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजन। तो ये कहाँ की है? ये कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ये रांची में जो है अपना निर्माण करेंगे ये MTU-S4000। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? अंतरिम बजट 2024-25 है। ठीक है। के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। ऑप्शन नंबर बी भूटान। ठीक है।
भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। वहाँ की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम मुद्रा है वहाँ की। और वहाँ के पीएम अभी नए नए बने हैं। कौन है पीएम? पीएम है शेरिंग टोबैगो। शेरिंग टोबैगो वहाँ के पीएम है। ठीक है। 2023-24 में जो है 2023-24 में जो है भी भूटान थे, और 2024-25 में भी जो है भूटान ही है। ठीक है। लेकिन सेकेंड नंबर पे जो है 2023-24 में मालदीव थे, और 2024-25 में जो है नेपाल आ चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। कहाँ रखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और यहाँ के अभी सीएम कौन है? नवीन पटनायक साहब है। ठीक है। और ये जो है उड़ीसा के सबलपुर में रखा गया है। और क्षमता कितना? 8,000 मेगावाट की क्षमता है, और 3 है तो 2400 मेगावाट की क्षमता हो गई है। निर्माण कौन सा कंपनी करेगा? निर्माण नेवली लिग्नाइट लिमिटेड जो है इसका निर्माण करने वाला है। ठीक है। और माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है। ठीक है। और सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार और रेटल ये सब कहाँ है? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस संशोधक, और डी है ऑप्शन नंबर आईएनएस संध्यायक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आईएनएस संध्यायक। ऑप्शन नंबर डी आईएनएस संध्यायक। ठीक है। भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है ये। ठीक है। इसका जो है आईएनएस संध्यायक का दूसरा नाम क्या है? यार्ड 3025। यार्ड 3025 इसका दूसरा नाम है। ठीक है। नेवी द्वारा ये जो है विशाखापट्टनम में शामिल किया गया नेवी में। सॉरी। और ये डबल डीजल इंजन का जो है यह आईएनएस संध्यायक है, सर्वेक्षण पोत है। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 2024 विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 5 फरवरी। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत जो है 4 फरवरी 2000 को हुआ था, 2000 ईस्वी को हुआ था पेरिस से। इस बार का थीम क्या है इसका? देखभाल के अंतर को कम करना। ठीक है। इसका थीम क्या है? देखभाल के अंतर को कम करना। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाया जाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाया जाता है स्टडी ऑफ कैंसर को। ठीक है। और फरवरी से रिलेटेड जो है कुछ और दिवस वगैरह बता देते हैं। 2 फरवरी को जैसा कि पता ही है, 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, वेटलैंड डे। ठीक है। और 13 फरवरी को जो है वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और 13 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और रेडियो डे भी मनाया जाता है। और 21 फरवरी को जो है मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी रोहन बोपन्ना। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह। ठीक है। मरणोपरांत मिला है। अभी जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है 2 स्वर्ण पदक जो है दिए हैं। एक मिल्खा सिंह जी को दिए हैं, और जो है दूसरा पीटी उषा को दिए हैं। ठीक है। पीटी उषा को उड़नपड़ी पायो एक्सप्रेस भी कहते हैं। जो मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मिल्खा सिंह जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे 1958 में टोक्यो में। ठीक है। 1962 में जकार्ता में भी जीते थे। ठीक है।
और कॉमनवेल्थ गेम में भी जो है गोल्ड मेडल जीते थे। और पीटी उषा को दूसरा किसको मिला है, एक तो मिल्खा सिंह को मिला है, दूसरा जो है पीटी उषा को मिला है, पीटी उषा को, ठीक है, पीटी उषा को मिला है। ये भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं आज का नवा प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आज का है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर के बाद, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर पता है कहाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और ये वित्त मंत्री भी हैं और ये पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए मुरली मनोहर जोशी, बी लालकृष्ण आडवाणी, सी काशीराम और डी बाला साहब ठाकरे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लालकृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी लालकृष्ण आडवाणी, ठीक है। भारत रत्न जो है भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। कब से दिया जाने लगा है ये, 1954 में पहली बार दिया गया था, 3 आदमी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजा गोपालाचारी और जो है सीवी रमन साहब को दिए गए थे 1954 में, तीनों को एक साथ। सबसे ज़्यादा जो है एक बार में 3 ही दिया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम 3 दिया जा सकता है। और 49वें जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है और ये 50वें नंबर का जो है ये लालकृष्ण आडवाणी जी को देने की घोषणा की है, ठीक है। और जो है ये पद्म अवार्ड जो है भारत में 4 होते हैं, एक तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। पद्म विभूषण जो अभी 5 आदमी को दिया गया है, मतलब दिया जाने की घोषणा की है, ठीक है। और एक बैजयंती माला और चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू और विदेश्वरी पाठक को दिए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है। नागेश ट्रॉफी जो है किसके लिए है, नागेश ट्रॉफी ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 कप जो है क्रिकेट के लिए है ये नागेश ट्रॉफी, ठीक है। किसने जीती, ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। किसने जीती है इसमें कर्नाटक जीती है, ठीक है, कर्नाटक जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, आंध्र प्रदेश जो है उपविजेता रहा है। और इसका होस्ट जो है अभी नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ पर जो है ये जीत चुकी है कर्नाटक। थैंक यू। लेट्स एबीसी के साथ जुड़े रहिए, लेट्स स्टडी एबीसी के साथ जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए।